हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है फेसिज़म के ऊपर। और मेनली फेसिज़म हमारा सेकेंड सेमेस्टर में है जो कि हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए नोट्स भी मैंने PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, PDF लिंक। सो गाइस, हम लोग फेसिज़म पर स्टार्ट करते हैं। तो फेसिज़म के जो क्रिएटर थे फेसिस्ट मूवमेंट के, वो थे बेनिटो मुसोलिनी। तो बेनिटो मुसोलिनी वॉज बॉर्न इन 1883 एंड ही वॉज द सन ऑफ अ ब्लैक स्मिथ एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि वॉज द क्रिएटर, सोल एंड गाइड ऑफ द फेसिस्ट मूवमेंट एंड लेटर द फेसिस्ट पार्टी। सो मुसोलिनी ने अपना करियर बिगिन किया था एज एन आर्मी ऑफिसर एंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वांटेड टू सपोर्ट द एलाइज। सो एलाइज को उन्होंने सपोर्ट करना चाहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके चलते उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया बाहर वॉर सपोर्ट करने के चलते। और फिर 1970 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर वो रशियन कम्युनिज़म के खिलाफ पूरे खिलाफ थे, बिकॉज वो सोशलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। The condition and circumstances that existed in Italy during and in the immediate aftermath of the First World War were highly conducive to the rise of fascist dictatorship under Benito Mussolini। जो भी कंडीशंस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आए थे, जो देखने को मिले थे इटली में, वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे जिसके चलते फेसिज्म का राइज हुआ। मेनली बेनिटो मुसोलिनी को जितने भी एक्स सोल्जर्स थे, यूथ थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सभी सपोर्ट करते थे, बिकॉज वो सबके डिमांड्स को लेकर चलते थे। और जो फॉलोअर्स थे, जो उनके जो फॉलो करते थे फेसिज्म को, उन्हें ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था, जो कि ड्यूस को सैल्यूट करते थे और इन द ओल्ड रोमन फैशन में। फिर fascists were thus reduced to semi-military organization. The fascists mustered 35 seats in the elections of 1922 against 122 of the socialists and communists in the Chamber of Deputies. तो फेसिस्ट जब इलेक्शन हुआ, फेसिस्ट पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा था, जिसके लीडर थे बेनिटो मुसोलिनी, और 35 सीट्स उन्होंने चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में। Mussolini held the National Fascist Congress at Naples on 28 October 1992 and threatened to march on Rome with his men unless the reign of government was entrusted to him. तो मुसलिनी क्या चाहते थे कि उन्हें गवर्नमेंट चलाने का मौका मिले, गवर्नमेंट रन करने का, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उतने ज़्यादा वो सीट्स उन्हें नहीं मिले थे। सो उन्होंने क्या किया, फोर्स करने लगे कि मुझे ही गवर्नमेंट चाहिए, मैं ही चलाना चाहता हूँ। इसी फोर्स के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए इटली पे, बट विक्टर इमानुअल III refused to sign the declaration. So the liberal government resigned on 27th October 1992 and on 29th October 1992 the king invited Mussolini to form the government. 29th October 1992 को मुसोलिनी को इनवाइट किया गया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इसी तरह मुसोलिनी रूल करते रहे फ्रॉम 1922 टू 1943 अंडर द फेसिस्ट पार्टी, और यहीं पे इनका डिक्टेटरशिप ऑफ मुसोलिनी चलता रहा। और इस टाइम में फेसिस्ट आइडियोलॉजी ही इटली में प्रेवलेंट थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि बेनिटो मुसोलिनी एंड व्हाट वाज हिज वर्क्स। देन नाउ वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज़ ऑफ द फेसिज्म। सो द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ फेसिज्म। फेसिज्म की राइज के क्या क्या कॉजेज़ थे? सो बहुत सारे कॉजेज़ थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वॉज साइंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, एलाइज पावर जीत चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने प्रॉमिस किया था इटली को कि इफ़ इटली विल सपोर्ट देम देन इट कुड गेट शेयर इन द जर्मन ओवरसीज टेरिटरीज। बट आफ्टर द वॉर कुछ भी बेनिफिट इटालियंस को नहीं मिला। सो इटालियंस बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड थे और दे फेल्ट दैट दे वर इग्नोर्ड। सो ड्यू टू दिस इट गेव राइज टू द फेसिज्म मूवमेंट। द सेकेंड कॉज इज सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इटली। सो जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अदर cause for the rise of fascism was socio-economic conditions of Italy। 1919 में इटली में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन्स अराइज हो गए थे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन के बाद सारे नेचुरल रिसोर्सेज कोलैप्स हो चुके थे। देयर वॉज मास अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल, देयर वॉज स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। सो पॉलिटिकली लेवल पे एंड इकोनॉमिकली लेवल पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो चुके थे, करप्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था,
जिसके चलते और हमारे उस टाइम जो उनकी गवर्नमेंट थी वो सब संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते पीपल ने एक नया पार्टी की ओर या एक हम कह सकते हैं एक नई आइडियोलॉजी की ओर देखना शुरू किया। और ऐसे इस समय में सबसे बेस्ट जो उसने लीडरशिप निभाई वो था बेनिटो मुसोलिनी, जिसके चलते फेसिज्म का राइज हुआ। द अनदर रीज़न इज़ राइज ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुसोलिनी ने सोचा कि जिस तरह से लेबर अनरेस्ट चल रहे हैं और डिसकंटेंट चल रही है इटली में, उससे कम्युनिज्म राइज होगा। और वी ऑल नो फ्रॉम चाइल्डहुड बेनिटो मुसोलिनी वॉज दिस फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म। सो उसने कहा कि अगर हमें इटली को बचाना है कम्युनिज़म से, सो हमें एक ऐसी गवर्नमेंट लानी होगी जो इटली को सेव कर सके। और ऐसे सिर्फ लीडरशिप बेनिटो मुसोलिनी ही दे सकता था, जिसके चलते फेसिज्म का राइज हुआ। और राइज ऑफ कम्युनिज्म ऐसी धारणा फैलाकर उन्होंने फेसिज्म के राइज में हेल्प ली। द नेक्स्ट कॉज इज़ फॉल्स एस्पिरेशंस ऑफ इटालियंस। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने सोचा था कि उन्हें बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा वॉर के बाद, बट इटली जीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ भी ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वॉर के बाद, बल्कि पीस जो था वो लॉस्ट हो चुका था इटली में। एंड बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक्स, ये सब हो रही थी। सो Italians felt disappointed and fully exploited. So they wanted a government that could make them proud at the national level, and also could secure benefits and some privileges for them. So they thought like Mussolini can only give them what they need. So that's why it gave to the rise of fascism. Right. Now we will discuss about the impacts of fascism. So first one was rise of टोटलिटेरियनिज्म। यहाँ पर टोटलिटेरिज्म का मीनिंग यही है कि सब कुछ अंदर करके से कंट्रोल आ गया था, सब कुछ बेनिटो मुसोलिनी के कंट्रोल में आ गया था। फेसिज्म के राइज के बाद उसका इम्पैक्ट यही पड़ा था। जितने भी पार्लियामेंट में थे वो डोमिनेट कर रहे थे, जितने भी अदर पार्टीज़ थे उन्होंने इस तरह उन्हें सप्रेस किया कि या तो वो कंट्री छोड़कर चले गए या तो उनकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। ही एबॉलिश द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ इन 1929। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ भी उन्होंने एबॉलिश कर दिया 1929 में। मतलब एक डिक्टेटरशिप चालू हो चुका था इटली में, जिसके लीडर थे बेनिटो मुसोलिनी। The second impact is the territorial expansion. Mussolini gradually transformed the weak foreign policy of the previous government and tried to make Italy a world power. Increase in population, need for raw materials for industrial development, making it imperative for Italy to have territorial expansion. Italy has thus adopted the policy of setting England against France, France and England against Germany, England, France and Germany against Soviet Union. Thus, through a systematic policy of dividing the major European powers and through invasion and conquest, Mussolini succeeded in expanding Italian territories. Then third है हमारा aggressive foreign policy. Mussolini adopted ambitious foreign policy and persuaded Yugoslavia to hand over the port of Fiume and acquired it in 1924. He established a protectorate over Albania in 1926 and subsequently annexed it in 1939. He also acquired some territory in East Africa and yet Libya through negotiations with England and France. He conquered Abyssinia in 1936. एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करके मुसोलिनी ने बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, जैसे कि वी कैन सी एबिसिनिया, पोर्ट फ्यूमे, देन अल्बानिया। फिर फोर्थ कॉज है इसका इम्पैक्ट है लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मुसोलिनी की लीडरशिप के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, बिकॉज मुसोलिनी चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ वो कंबाइन करके वॉर लड़े, और इस वॉर में इटली हार गया था, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा इटली को प्रॉब्लम हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेन रीज़न बेनिटो मुसोलिनी ही थे। फिफ्थ इम्पैक्ट है हमारा इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इटली। सो पहले जो बेनिटो मुसोलिनी के गवर्नमेंट बनाने से पहले जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी उन्हें सुधार लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट बेनिटो मुसोलिनी ने ये काम किया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, कम्युनिकेशन ऑल्सो इम्प्रूव हुआ, रेलवेज़ में भी मॉडर्नाइजेशन हुई, और मुसोलिनी क्वाइट सक्सेसफुल हुए थे इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन लाने में इटली में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने इस वीडियो का PDF लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं नोट्स बनाकर, और आई कैन गारंटी यू 100% कि आप अगर वो नोट्स लिखते हैं जो मैंने दिया है, सो आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।